ये वो सब मैं पहले राम राम करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माँ बाप की सेवा सबसे पहले। आप कितने तीर्थ धाम कर लो पर माँ बाप की सेवा कर लो। 5 मिनट बैठ भी जाएंगे ना, उनके पैर दबा जाओ, उसमें सब तीर्थ हैं। और माँ जैसे मेरी माँ ने पाला था बचपन में, वैसे ही मैं कह नहीं सकता, पर माँ ने ऐसे ही पाला है जिस तरह एक बच्चे को पाले हैं, क्योंकि वो 30-35 साल से चारपाई पे थी। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटखट की राम राम। भाई फिलहाल सोनीपत में हाँ, और भाई फौजी भाईचारा एकता संगठन आपने पता है कि भाई पिछले 4-5 साल तक काम कर रहा है, समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो कोई भी अलाचार बेसहारा परिवार है तो उसकी मदद करता रहा है। आजकल समाज में ऐसा कुछ हो रहा है भाई, बड़े बुढ़िया जो सुनने मिला है कि भाई बड़े बुढ़िया की कदर को नहीं घर में, और मरिया पाछे फिर उसकी सतरमी करा है, लाडू बनावे, जलेबी बनावे है, ये चीज़ भी देखने मिला है। लेकिन पूरी की पूरी बातचीत करांगे। और दूसरी बात भाई, फौजी भाईचारा संगठन के जो सदस्य है सचिन बालंद है, आप सब जानो हो, बड़ा सौभाग्य होया वे हमारा मिलन का। भाई माता जी भी हैं और पिताजी भी हैं, तो उनसे बातचीत करवावांगे पूरी की पूरी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई। राम राम भाई जी, सबसे पहले तो जो कर समाज में अपने देखने मिला है कि भाई माँ बाप गुजर जाए है, जिंदे जी तो सेवा नहीं कर दे, और मरिया पाछे फिर उसके भोग लगावेंगे, टेंट ला दिए, वो कर दिया। तो समाज में उस चीज़ में मतलब नू कहे कि भाई अगर सेवा करनी है नहीं तो जिंदे जी करो, मरिया पाछे फिर क्या फायदा है। और आपने तो वो चीज़ भी मतलब साबित करके दिखाई है भाई। आपने बता दूँ, थोड़े से दिन पहले आए थे, बड़ी खुशी हुई थी भाई, जीवन जग कर रखा था आपने। पूरा का पूरा परिवार, पूरी रिश्तेदारी, पूरा भाईचारा एक जगह बातचीत करी, भाई खुशी का माहौल था उस टाइम, और हमारी माता जी भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। सबको भैया वो सब मैं पहले राम राम करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माँ बाप की सेवा सबसे पहले। आप कितने तीर्थ धाम कर लो पर माँ बाप की सेवा कर लो। 5 मिनट बैठ भी जाएंगे ना, उनके पैर दबा जाओ, उसमें सब तीर्थ हैं। और माँ जैसे मेरी माँ ने पाला था बचपन में, वैसे ही मैं कह नहीं सकता, पर माँ ने ऐसे ही पाला है जिस तरह एक बच्चे को पाले हैं, क्योंकि वो 30-35 साल से चारपाई पे थी। भाई वो बीमार रहा थी, गठिया पाव के बीमार थे उसमें, और बीच में वही चारपाई पकड़ के आगे बाहर निकालना, लेटिंग सीट पर करना, मतलब एक इतना बच्चे का जैसे एज होता है ना भाई अपने माँ बाप में, उससे कई गुना मतलब मैं नहीं करवाना, ऊपर वाला करवाना है। ऐसे बच्चे, ऐसे मेरा पूरी फैमिली, जितने रिश्तेदार हैं सब, मतलब हमारे परिवार में ऐसा सब मेरे को देख के लगा ले या किसी और, मतलब ऐसा कुछ, सब अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा भाई, जो माँ बाप बुजुर्ग है उसके पास जाके 5-10 मिनट बैठ जाओ, उसके हालचाल पूछ लो, उसको खाना की पूछ लो, उससे बड़ा कोई वो धर्म नहीं है। आप आते हैं कई बार, देखते हैं भाई बाहर अपने कुछ हवाबाजी में रहते हैं, बाहर ये वो है, मतलब बड़ाई करते रहते हैं, और घर पर जाके तो माँ बाप को पानी भी नहीं पूछते। तो उन भाइयों को तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और मेरी माँ ने तो कई साल से बीमार थी, जो चारपाई पे थी, उन्हें जीवन जग करवाया अपने आप। भाई मैं जीते जी सब देखना चाहूँ, उनको 1 साल भी पूरा ना, उन्हें दिक्कत थी सारी बात। और अब भी कभी बोलती मैं बाहर घूमने जा रहा था, माँ आए जब आती डांट मारी पहले, भाई कहाँ जा रहा है तू, मेरे को नहीं घुमाता नहीं ऐसे। फिर देखिए उन्हें भाई फ्रेश फ्रूश करा, तो मतलब 2 दिन के भीतर 4 दिन में ऐसे होगा एकदम, बस कहना वो क्या बोलने नहीं जा रहा मेरे थी, मतलब 5 मिनट के भीतर तो बोली, वो फ्रेश भी हुई, रोटी भी मेरे हाथ ही खाई उन्हें लास्ट, और बोलना छोड़ गई और खाना छोड़ गई 5 मिनट में। अच्छा भाई जी, सबसे पहले तो जो अपना परिवार है, परिवार में कौन कौन हो, एक बार परिवार के बारे में बताओ। परिवार में ये मेरे अंकल जी हैं, ये मेरी मम्मी जी हैं, सचिन भी, ये मेरे मामा जी हैं, वो मम्मी जी है, और ये पूरा परिवार ही बैठा है। और भाई 2 लड़के मेरे, और भाई उनने मेरे सबसे बड़ा एक ये, मैं जैसे सेवा करता हूँ ना, वैसे ही मेरे छोटे लड़के ने सेवा करी। बड़ा तो बाहर जा रहे हैं, पर छोटे लड़के ने भाई लेटरिन तक के हाथ, इतने मैं नहीं था घर पर ड्यूटी पे जाता हूँ, इतनी सेवा करी। तो वो कहते हैं ना भाई, देख कर खरबूजा देख के रंग बदले ना, वो काम कहावत हुई। अब मैं करूँ तो मेरी माँ की उसने करी, और कल न चल के वो हमारी भी कर सकें, तो इतनी आस कर सकते हैं हम सब। माँ बाप की भाई सेवा करने में सबसे पहले योगदान होना चाहिए इंसान का घर में। कि आप कितने कमा लो, कितने धन जोड़ लो, कितना ही कर लो, पर माँ बाप भूखे बैठे हैं या दुखी हैं तो कोई फायदा नहीं उसका। हमारी माता जी थी, उनकी उम्र कितनी थी? 83-84 साल के आसपास। हमेशा मेहनत करी। मेरा नाना के घर में सबसे बड़ी थी, पहले मेरे मामा भी उन्हें पाले हैं, क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई। उसके बाद अपने गांव में भी जिस तरह करी, फिर उसके बाद बीमार रही। बीमार उन्हें 30-35 साल ले, जब मैं था 6ठी-7वीं में, मतलब इतना ही था, छोटा, इतना ज्ञान भी नहीं था।
जब से बीमार है 4 भाई। अच्छा, जिस प्रकार माता जी ने नो भी बेरा था कि भाई आप इतना अच्छा काम करे हो, समाज में मदद करो हो, पूरा परिवार मतलब फौजी भाईचारा संगठन भी आया था उस टाइम, तो उस टाइम कितना गर्व होया था उनने? बहुत ज़्यादा गर्व हुआ था। उस वीडियो दिखाई हमने, वो जो बनाई थी सोनू वो दलाल भाई साहब आए थे, उसने वीडियो बनाई दिखाई, बंदों को यूट्यूब पर राजी हो रही थी बहुत ज़्यादा, वही फोटो आज लगाया है। और अपना सचिन आया था, सचिन थी बहुत कह रहा भाई तू तो कड़े है, तू दिखता को नहीं, तू दुनिया की सेवा कर, तू मेरे धरना आता। सचिन को बहुत ज़्यादा याद करा थी। अच्छा, जो आजकल समाज में देखने में मिला है कि भाई बड़े बुढ़िया की कदर को नहीं रह रही घर में, जब मैं तो के समाज ने के संदेश देना समाज को मानता नहीं भाई, जिस बड़े बूढ़े की कदर नहीं है ना, वो समाज के लायक नहीं। मैं तो उन भाइयों से यही अपील करूंगा भाई, सब में पहले अपने समाज में रहना, अपने परिवार की, माँ बाप की मिल के चलने में ही ठीक है। बड़ों की सेवा करो और साथ छोटे के साथ मिल के चलो। अच्छा, स्वर्गवास होने के बाद में जो आप हलवे बनावा, लाडू बनावा, ये इसना आपके मानो सही है या फिर गलत है ये चीज़? इस पे देखो, ये बड़े बूढ़े की कहावत है, ये जो 13 दिन तक होता है, चाय पानी आते हैं लोग, वो नहीं कहते वही पीती है, और ये खाना उसी का नाम पे होता है। हमने अपना कोई दिखावा या बड़ाई मारने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ ओनली जो खाना आज प्रसाद बनाया है, ये जितने भी आदमी खाओगे प्रसाद है, कोई भी खाओ, इसमें यह नोता नहीं जाता। एक तो पहली बार, फिर जो भी खाएगा वो सीधा उसके मेरी माता जी के यूज में जाएंगे। मैं बाड़न गांव से बेटा, सचिन की माता जी, और मन बहुत गर्व है, मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है और समाज में सभी करते रहे ये काम है, यही परिचय मेरा। सचिन की नहीं, आप तो सबे की माता हो, हमारी जितने भी माँ सबकी माता हूँ बेटा, हाँ सारे की हूँ। अच्छा, जो सारे अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जुगर सचिन भाई ने इतना भाईचारा जोड़ दिया, पूरा हरियाणा के भाई जुड़ रहे हैं, और हरियाणा के नहीं बल्कि और यूपी तय, पंजाब, राजस्थान तय, इतना बड़ा परिवार हो गया आपका, तो कितना फक्र हुआ है? मन बहुत ज्यादा गर्व है तुम सब पे। अब भाई बहुत जुड़ गए, बहुत अच्छा काम कर रहे और भी जुड़ते रहे और अच्छे अच्छे काम करते रहे भाई। जुगर रिश्तेदार भी मतलब बात तो चल लग रहा, पड़ोस में, गांव में, रिश्तेदार में, मतलब उनकी तरफ तक के कुछ सुनने मिला है? उन तो ठीक मिल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ सभी। साहब जी राम राम। ठीक हो? ठीक भाई, ठीक। जिस प्रकार से आप जुगर देखो हो, सचिन भाई की वीडियो भी देखते होगे भाई, ड्यूटी करते करते भी आज अगर एक दिन की छुट्टी मिला कर दी इतवार ने, पहले दिल्ली थे, अब तो भाई जम्मू कश्मीर चले गए, छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन की छुट्टी आ दी इतवार की, उस दिन भी मदद करने पहुंच जाया कर दे, तो आपने कदे नू को नहीं कहा भाई थोड़ा बहुत घर भी दे दिया करो टाइम? ना, हमने कभी नहीं बोल रहे। अपना समाज के लिए लग रहा है, समाज के लिए लगे, उसके साथ जब इतने फौजी भाईचारा खड़ा है, जो कर रहे हैं, तो एक घर टाइम देने का तो अलग बात होगी ना। फकर कितना हुआ है आपने? अगर इतना जितने भी फौजी बेटे हैं जो या कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत फकर है सभी पर। अच्छा, जो सचिन भाई की जो इतनी अच्छी सोच है, समाज ने जोड़न का काम करा हमेशा, कोई भी जाति तय, धर्म तय, उन चीज़ों तय उठ कर एक भाईचारा और एक ऐसा है परिवार की मदद करने का ये विचार आया है। इब आप तो बचपन तय जानो हो, तो बचपन किसा रहा है सचिन भाई का? बचपन ठीक रहा होगा, पढ़ाई में भी रहा, अखाड़े में छोड़ रहा क्या था। दोनों चीज़, साइंस साइड तो पढ़ा करता, जैसे अखाड़े में भी था, साइंस साइड से पढ़ना, दो बात बहुत बड़ी है, शुरू से ही उसका ये चल रहा है। अखाड़े में रहना और साइंस साइड से पढ़ाई करनी और फिर भर्ती होना अपने आप, ना कि हमने कोई सिफारिश लगाई, बहुत गर्व की बात है। अच्छा, जिस टाइम सचिन भाई जो भर्ती हो गए थे फौज में, तो उनका खुद का सपना था या फिर आपका भी था कि भाई मैं अपना बेटा ना फौजी बनाऊं? ना, खुद का था उसका। दिल्ली पुलिस का भी आया था, छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस का भी टेस्ट हो गया था उसका क्लियर, न्यूनतम आर्मी का हो गया था, आर्मी में ज्वाइन कर गया। तो जो फौजी भाई हो है, जो फौजी ने एकदम तो फौजी का नाम आंदे शायद अपना मन में हुआ है कि भाई हाँ खतरा की बात आवे है, कुछ भी हो सके है, तो आपका मन में कदे ऐसी बात हुई है? ना, हमारे मन में कभी नहीं हुई। खतरे की क्या है, ये देश के बेटे हैं, सभी बॉर्डर पर बैठे हैं, एक सचिन थोड़ी है, और भी है देश के सभी अपने बेटे हैं, जो लड़के बैठे हैं आर्मी में वहाँ। अच्छा, तब जी जो है नहीं सचिन भाई मदद करने खातर जावे है, तो कदे आपका भी सूत बैठा कि आप भी मदद करने गए हो? ना, हम नहीं गए सर, वो लग रहे हैं, सारे फौजी लग रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है। हम आपका तो नुए आशीर्वाद बना रहो पूरा पूरा। जैसे
दिल्ली तारे बेटे ये भी उनके साथ लग रहे हैं, गोरक्षक है ये दिल्ली से। तो देखो इतना जुड़ाव कर रहे हो, जैसे एक भाईचारा फौजी भाईचारा अलग कर रहा है और साथ लेकर चलना भी है समाज के लिए। हम तो अपने बहुत गर्व मानना जितने फौजी बेटे हैं हमारे। तय है एक टाइम की आपने रोटी मिल है, एक टाइम की दूसरे की भी दे के देखो। अगर 100 रुपये कमाते हो तो 10 पैसे लगा लो, 1 रुपया लगा दो दूसरे पर। गलत है, करना चाहिए समाज ने ये। हमारा भाणजा ठीक मंडियार हो, ठीक है। हम तो होगा भाई जो भी भाई हो सब इससे जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। पूरा भाईचारा, फौजी भाईचारा संगठन एक परिवार की ढाल, मतलब सुख में और दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है, चाहे वो समाज की बात हो चाहे आपस की परिवार की बात हो। तो भाई फौजी भाईचारा संगठन की जो विचारधारा है वो आपने किसी लाग है वो जरूर बताना। और भाई दिल्ली से आए हमारे भाई गोरक्षक है, तो इनसे भी बातचीत करवाओ किस प्रकार से फौजी भाईचारा संगठन से इनका जुड़ना होया और किस प्रकार मिले। आज भाई जी राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दो एक बार पूरा। गौरक्षक संगठन हम लोग दिल्ली में अपने स्तर पर चलाते हैं। कहीं भी टूटी फूटी गाय माता, हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी हैं और साथ में मिलके हम लोग गौ माता की सेवा करते हैं। साथ में समाज के हर विषय पे ध्यान देते हैं। तो मिल के चलना और फौजी भाईचारा से जहाँ तक संबंध है कि समाज में कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, समाज के कोई भी युवा अगर समाज राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए कार्य करते हैं वो फौजी ही है। आवश्यकता ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे ही जाके फौजी हथियार लेके लड़ सकते हैं। हम समाज के सुधार के लिए अगर कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र की सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम फौजियों का कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी फौजी हैं, जो भी समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं हम सभी फौजी हैं। तो इसलिए हम सारे एक हैं और इकट्ठे करते रहेंगे कार्य। अच्छा, फौजी भाईचारा संगठन से मिलना कैसे होया आपका, किस प्रकार से मिले आप? ऐसा है कि हम लोग एक गौ माता का गर्भाशय बाहर आ गया था और इनको आंसू जी, श्रीमान आंसू जी हमारे पहले से जानते हैं, लेकिन हमारी भेंट हुई, गौ माता की रेस्क्यू हुआ था, गर्भाशय पूरा बाहर आ गया था। तो उसमें धर्मेंद्र जी साथ में कुछ और भी हमारे साथी थे, तो हम सभी लोग मिलके गौ माता को बचा रहे थे। उसी में भेंट हुई। उसके बाद खड़ेटी गाँव में अभी फौजी भाईचारा का जो कार्यक्रम हुआ था तो हम लोग उसमें पहुँचे थे। एक दिन पहले हमारी जान पहचान हुई, भेंट हुई और अगले ही दिन हम फौजी भाईचारा के कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन का और जो भी वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, मटका रेस, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ऐसे हमारी जान पहचान हुई, एक दिन में जान पहचान हुई और अगले दिन हम कार्यक्रम में पहुँचे। तो आपने मतलब के लागे है कि जो फौजी भाईचारा संगठन है नहीं, जिस प्रकार तक काम कर रहा है समाज में, तो कितना लगा है कि आपने समाज में परिवर्तन आने के कितने चांस लगा है कि हाँ कुछ होगा? अच्छा, परिवर्तन देखो जी, अगर एक घर में एक व्यक्ति अगर परिवर्तन लाना चाहे ना तो पूरे घर में परिवर्तन ला सकता है। और एक परिवार से अगर हर परिवार जुड़ जाए, जैसे कि अभी हम लोग जुड़ रहे हैं, मैं दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, परिवर्तन तो आएगी। समय लगता है, हर कार्य में समय लगते हैं, लेकिन परिवर्तन भी आता है उसी के साथ। अगर एक साथ मिलके हम लोग साथ में चले और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे थे। भाई वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो और फौजी भाईचारा संगठन की जो विचारधारा है उसका बारे में आपने 2 शब्द जरूर लिखने हैं। जय जवान जय किसान।